हाय एवरीवन, आज मैं डिस्कस करूंगी लॉरियल पेरिस टोटल रिपेयर 5 रिपेयरिंग शैम्पू के बारे में। ये शैम्पू 82.5 ml का है। इसका प्राइस है 79 रुपीज़। इसकी शेल्फ लाइफ है 3 साल। इसका जो मेन फोकस है वो है 4% रिपेयर कॉन्सेंट्रेट विद कैरेटिन। ये बालों को रेस्टोर करते हैं, बालों के फाइबर को, उनको हेल्दी और सिल्की बनाते हैं। सो दिस इज़ द मेन फोकस। इसके की इंग्रेडिएंट में है सैलिसाइलिक एसिड, जो कि सूदिंग एजेंट की तरह यूज़ होता है। ये प्रेजर्वेटिव की तरह भी यूज़ होता है। आर्जिनिन, जो कि हेयर ग्रोथ में हेल्प करता है, और सेरीन, जो कि कंडीशनिंग एजेंट है। इसके बफरिंग एजेंट में है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सिट्रिक एसिड। बफरिंग एजेंट पीएच को जो बैलेंस करते हैं उनको बोलते हैं। एमोलिएंट आपके बालों को स्मूथ और सॉफ्ट बनाते हैं। उसमें है डाइमेथिकॉन ग्लाइकॉल डिस्टिलेट, PPG 5 सेटेट 20, सिटिल अल्कोहल, ग्लिसरल लाइनोलिएट, ग्लिसरल ओलिएट। एमल्सिफाइंग एजेंट में है सोडियम लॉरस सल्फेट, ग्लाइकॉल डिस्टिलेट, PPG 5 सेटेट 20 और ग्लिसरल लाइनोलिएट एंड ओलिएट। मॉइस्चराइजर में है ग्लूटामिक एसिड। परफ्यूम में है लाइमोनिन, लाइनालूल, बेंजाइल सैलिसाइलेट, बेंजाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल फिनाइल मिथाइल प्रोपायोनल, हेक्सेल ग्लिसरल ओलिएट। प्रेजर्वेटिव में है सोडियम बेंजोएट, सैलिसाइलिक एसिड, बेंजाइल अल्कोहल। सॉल्वेंट में है वाटर, लाइमोनिन, बेंजाइल अल्कोहल। सर्फेक्टेंट क्लेंजिंग में है SLS, कोकोबिटेन, PPG 5 सेटेट 20, बेहन ट्राइमोनियम मेथोसल्फेट। विस्कोसिटी कंट्रोल यानी कि प्रोडक्ट की कंसिस्टेंसी और कलर को जो मेंटेन करते हैं, उसमें है कोकोबिटेन, ग्लाइकॉल डिस्टिलेट, सोडियम क्लोराइड, ग्वार हाइड्रोक्सी प्रोपाइल, ट्राइमोनियम क्लोराइड, बेंजाइल अल्कोहल कार्बोमेट, सेटिल अल्कोहल। अब आते हैं साइड इफेक्ट्स पे कि किन किन इंग्रेडिएंट से साइड इफेक्ट हो सकते हैं। सैलिसाइलिक एसिड कैन कॉज बर्निंग, रेडनेस, रैशेस। आर्जिनिन, जिनको ऑलरेडी एजमा और एलर्जीज हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए। सिट्रिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, दोनों ही बालों को ड्राई और डैमेज कर सकते हैं। डाइमेथिकॉन भी बालों को ड्राई और ब्रिटल बना सकता है। PPG 5 सेटेट 20, इससे कैंसर का कंडीशन पैदा हो सकती हैं, एलर्जीज हो सकती हैं, इम्यूनोटॉक्सिसिटी हो सकती है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम अफेक्ट हो सकता है बैडली। सिटिल अल्कोहल से इचीनेस, फ्लेकिंग, स्किन पीलिंग हो सकती है। सोडियम लॉरस सल्फेट, जिसको कहते हैं SLS, इससे बाल ड्राई हो सकते हैं, अनहेल्दी हो सकते हैं और बालों में फ्रिजीनेस हो सकती है। लाइमोनिन से रेडनेस, इचिंग, इरिटेशन और सेंसिटिव स्किन पे स्पेशली ये सब चीज़ें हो सकती हैं। बेंजाइल अल्कोहल से रेडनेस, इचिंग, पेन हो सकता है इन फ्यू पीपल जो कि सेंसिटिव हैं। ब्यूटाइल फिनाइल मिथाइल प्रोपाइनल से इनफर्टिलिटी के केसेस आ सकते हैं। हेक्सेल से एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं। सोडियम बेंजोएट और सोडियम क्लोराइड से ड्राइनेस और ब्रेकेज हो सकते हैं। तो ये हैं साइड इफ़ेक्ट। ये पैराबेन फ्री है। पैराबेन फ्री तो है, लेकिन फिर भी इसमें ऐसे एजेंट हैं जो कि कैंसरस हैं, जिनसे लोगों को एलर्जी हो सकती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप अगर सेंसिटिव हैं तो देख के यूज़ कीजिए। वैसे तो हम लोग भी सेंसिटिव हैं, लेकिन मुझे इसके कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को अभी शॉर्ट टर्म में तो नहीं मिले हैं। और अगर कुछ ऐसा होगा भी, वैसे मैं नहीं चाहती कि इससे कोई साइड इफ़ेक्ट हो, लेकिन अगर ऐसा होगा तो मैं आपसे ज़रूर डिस्कस करूँगी। इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी लाइट कंसिस्टेंसी, यानी कि ये थिन है, लिक्विड फॉर्म में ज़्यादा है, यानी कि थिकनेस इसकी कम है। वाइट कलर का शैम्पू है। इसकी खुशबू बहुत सारे शैम्पू से मिलती जुलती है। अगर आप पैंटीन या डव या फिर आप हेड एंड शोल्डर यूज़ कर रहे हैं, उन्हीं से मिलती जुलती इसकी भी खुशबू है, क्योंकि वही सारे जो परफ्यूम वाले एजेंट हैं वही यूज़ हुए हैं, तो खुशबू वैसी ही है। हाँ, लेकिन एक चीज़ कहूँगी, इससे बालों को धोना बहुत आसान है और इससे बाल सच में सॉफ्ट हो जाते हैं, स्प्लिट एंड्स का इश्यूज़ ख़त्म हो जाते हैं। मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करना चाहती हूँ। वैसे तो मैं आपसे ये कहती हूँ कि कोई भी कंडीशनर आप किसी भी शैम्पू के साथ यूज़ कर लें, लेकिन स्पेशली इस शैम्पू के साथ आप इसी का कंडीशनर यूज़ करें। बहुत अच्छे इफ़ेक्ट आते हैं। बहुत बढ़िया कंडीशनर है इसका, जिसमें है लिखा है 9% रिपेयर कॉन्सेंट्रेट विद कैरेटिन। तो ये इसको बहुत अच्छी तरह कॉम्प्लीमेंट करता है और बाल बहुत ही स्मूथ, सिल्की और सॉफ्ट हो जाते हैं, चाहे आपके बाल कितने भी फ्रीजी, ब्रिटल क्यों ना हो। और इसे धोना बहुत आसान है, आपको बालों को बहुत इजीली हेयर वॉश हो जाता है। तो आप लोग भी इस शैम्पू को लीजिए और अपने जो भी एक्सपीरियंस हैं वो शेयर कीजिए। जो ऑलरेडी इसको यूज़ कर चुके हैं वो अपने एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। मिलेंगे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय।